नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज पर आज जो तस्वीर आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 31 जनवरी तक बार काउंसिलों के चुनाव होना है और उसके साथ ही चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। और मेरे साथ आज मौजूद है, कासगंज की कचहरी में मैं मौजूद हूँ और यहाँ मेरे साथ मौजूद है परेश मिश्र जी, जो वर्तमान में भी सदस्य हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है और कैसी चुनाव प्रचार पूरे प्रदेश में चल रहा है। और देखिए, चुनाव प्रचार की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में मेरा आना जाना वैसे भी चला करता है लगातार। कासगंज आना मेरा पहली बार हुआ है और कासगंज के अधिवक्ताओं से मुझे बहुत स्नेह और प्रेम मिल रहा है। साथ ही साथ में मेन उद्देश्य ये है, जो वर्तमान सरकार इस समय एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं कर रही है, जिसके लिए मैंने व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी बार चिट्ठियाँ भी लिखी, मुलाकात भी करी, बड़े अधिकारियों से बात करी, मगर उसके बाद भी धरना प्रदर्शन भी हुआ। मगर इस समय एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। ये हम लोग का मेन चिंता का विषय है। उसको आगे कैसे लागू कराएं, उसकी रणनीति हम लोग को भी और तय करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि लगातार बनारस में, लगातार प्रयागराज में, हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर न जाने इस सरकार से क्या, ये मतलब सरकार इतना सौतेला व्यवहार अधिवक्ताओं के साथ क्यों कर रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। मगर सरकार को चाहिए कि इस समय सबसे प्राथमिकता पे एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें। यहाँ देखिए, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, कासगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं, गिरिजा शंकर दुबे जी हैं, पूर्व सेक्रेटरी साहब हैं और यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं, इनका वेलकम कर रहे हैं। सर, हाल ही में जो घटना भी वाराणसी में हुई है, इस संदर्भ में बार काउंसिल की तरफ से क्या व्यू रखा गया है? देखिए, बार काउंसिल की तरफ से इस चीज़ का क्या कहते हैं कि इस आलोचना तो करी गई, सारे धरना प्रदर्शन हुआ। मैंने व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और मुख्यमंत्री से मैंने आह्वान किया कि इस चीज़ को प्रायोरिटी पे लिया जाए, इसमें मजिस्ट्रेट लेवल पर इसमें इंक्वायरी हो और जो भी इसमें पुलिसकर्मी है दोषी, उसके ऊपर कार्रवाई हो और वो सलाखों के पीछे जाए। कासगंज जिला माननीय मायावती के जमाने में 2008 में यहाँ बना था। उसके बाद देख रहे हैं ये कासगंज बार जो कचहरी है, इसमें अभी तक कासगंज में अधिवक्ताओं के चैम्बर का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो और कचहरी का निर्माण हो रहा है और भी जो भवन बन रहे हैं, न्यायालय बन रहा है, लेकिन अधिवक्ताओं के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। ऐसा है कि अधिवक्ताओं का निर्माण अधूरा नहीं पड़ा हुआ है। जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकार गई है, अधिवक्ताओं का पूरे सपने अधूरे पड़े हुए हैं। आप ये बात समझिए, कासगंज जिला बना, कासगंज ये कचहरी का निर्माण हुआ और ऐसा ही नहीं, पूरे 18 से 19 नए जिले बनाए थे उस सरकार ने। एडवोकेट मतलब जो बजटरी प्रोविजन है, जो अधिवक्ताओं की मृत्यु के बाद 40 करोड़ रुपया मिलता है, वो सरकार में हुआ। स्टेट की बिल्डिंग उस सरकार में बनी। सरकारी वकीलों की जो इनकम होती है, जो पैसे होते हैं, उसको रिवाइज किया गया, उसको जस्ट डबल किया गया। ऐसे अनेकों अनेक कार्य हुए हैं, ऐसे अनेकों अनेक कार्य हुए हैं। और मैं यही आशा करता हूं कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, इतना हम लोग सक्षम हो कि एक बार पुनः उन्हीं के जब वो मुखिया हों उस प्रदेश के, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उनके शपथ लेते ही ये लागू हो। कहीं ना कहीं 2027 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग लगातार होती जा रही है और लगातार इसके लिए जिद्दोजहद चल रही है और कहीं ना कहीं वही उम्मीद एक बार फिर नजर आ रही है कि अब सत्ता परिवर्तन होगा, तभी कहीं ना कहीं कासगंज का जो और निर्माण कार्य होने हैं, जो और उन्नति होनी है, कहीं ना कहीं उसी के कयास लगाए जा रहे हैं। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।